जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार अपनी एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलेंगे, 70 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव होंगे और 50 नंबर का आपका रिटन होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन ऑन दी ओमार आंसर शीट। यानी कि ये सारे क्वेश्चंस आपको ओमार आंसर शीट पर करने होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आपको एक पैसेज दिया जाता है, उस पैसेज आपको पढ़ना होता है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपको जो है पैसेज के आधार पर आंसर्स करने होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग आंसर्स को देखते हैं। हमने पैसेज पूरा पढ़ लिया है। आपके जब भी एग्जाम में पैसेज आएगा सबसे पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ये ध्यान रखेंगे। पूरा पैसेज आपको अच्छे से पढ़ना है, तब भी आप जो है क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो ये अनसीन पैसेज होता है, आपको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैसेज देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फार्मर, यानी किसान का नाम क्या था। तो किसान का नाम था निरंजन। क्या था? निरंजन था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, निरंजन। क्या हो जाएगा? निरंजन। नेक्स्ट है हाउ मैनी सन्स ही हैड, यानी कि उसके कितने पुत्र थे। 2, 3, 4, नन ऑफ दीज। तो उसके कितने पुत्र थे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। देखो, ही हैड 4 सन्स। कितने थे? 4 लड़के थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है व्हाट डी निरंजन से टू हिज सन्स। निरंजन ने अपने पुत्रों से क्या कहा? आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई ब्यूरिड इट इन द फील्ड, मैंने इसको जमीन में गाड़ दिया है। आई सेड मनी अंडर द ग्राउंड, मैंने जमीन के अंदर पैसा बचाया है। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो उन्होंने अपने जो लड़के से क्या कहा था, ही टोल्ड देम दैट हिज सेव्ड मनी, यानी कि उसकी बचा हुआ जो पैसा है वाज ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड, यानी कि जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। और यहाँ पर उन्हें ऊपर जितनी भी तीनों बातें दी गई वो तीनों बातें नहीं गई, यानी कि आंसर होगा डी वाला, नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको पैसेज के आधार पर आंसर देने, अपने मन से आंसर नहीं देने। पैसेज के आधार पर जो आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया है, choose the correct option to answer the following. He dot dot me against eating junk food. यहाँ पर आंसर दिए गए, ऑप्शन दिए गए थे एडवाइज्ड, टोल्ड, सजेस्टेड, सेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडवाइज्ड। क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस डॉट डॉट पैसिफिक ओशियन। यहाँ पर आंसर आपका एन, ए, दी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो दी पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर क्या होगा? द पैसिफिक ओशियन, क्योंकि पैसिफिक ओशियन क्या है? सिर्फ एक ही है। प्रशांत महासागर क्या है? सिर्फ एक ही है, इसलिए ये आती है, इसलिए यहाँ पर दा लगाया जाए। क्या लगाया? दा लगाया। तो ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस दी पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है आई बॉट ए ब्यूटीफुल ट्रीज, व्हाट इज द ब्यूटीफुल ऑन इट। कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? तो ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। क्या है? ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी वाला, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नेक्स्ट है फाइंड दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें कौन सा शब्द सही है। रिसीव, RECE, और रिसाइव, रिसीव और रिसीव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर जो है करेक्टली स्पेलिंग जो सही है वो है ऑप्शन नंबर ए वाली। रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है? RECEIVE, ये होती है रिसीव की करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रीअरेंज दी वर्ड क्लस्टर मेकिंग मीनिंगफुल सेंटेंस, वी हार्ड, वेरी, ऑल, मस्ट वर्क। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा वी ऑल मस्ट वर्क वेरी हार्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको देखो आपके ही प्रोज सेक्शन से एक आपको जो है पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 9 to 10 यानी कि दो ही क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन है हु हैड बैंड द प्लेइंग ऑफ पंगी, अकबर, औरंगजेब, बाबर, हुमायूं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड, तो बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड भारत रत्न। क्या हो जाएगा, भारत रत्न। यहाँ पर देख सकते हैं इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दी भारत रत्न with the covered award with the coveted award resting on his chest, on his eyes glittering with rare happiness. He said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the west is now coming to learn our music. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में देखो क्या करना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल, मार्गी, केजिया, एलाइन, इवेलिन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा केजिया। क्या हो जाएगा, केजिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, केजिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप, म्यांमार, अफगानिस्तान, टर्की और इजराइल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दी साउंड ऑफ म्यूजिक इज एन इंस्पायरेशन टू डिप्रेस्ड पीपल, ऑर्फेन्स, हैंडीकैप्ड, प्योर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हैंडीकैप्ड। क्या हो जाएगा, हैंडीकैप्ड। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 to 15। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फाइनीज। यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वूफ। तो यहाँ पर वूफ का मीनिंग क्या है ये बताना है। नॉइज, वेप्ट, डिस्गस्ट, पीस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेप्ट। क्या हो जाएगा, वेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट माइंड्स गेट बिजी विथ मेमोरीज, विथ ड्रीम्स, विथ म्यूजिक, विथ पीस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विथ मेमोरीज। क्या हो जाएगा, विथ मेमोरीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। हिज मदर वाज मेल्टेड बाय द फ्री स्पीड ऑफ द डे। क्या हो जाएगा, ऑफ द डे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा सी वाला, दी डे। नेक्स्ट है ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर नाना, टोटो, पेट गोट, टॉर्टवाइज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टोटो। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टोटो। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ईश्वरन वुड ट्राई टू वर्क एज कूल एटमॉस्फेयर, द कंट्री साइड, मार्स, सस्पेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दी कंट्री साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दी कंट्री साइड। इसके बाद नेक्स्ट है द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू दीप, डिच, वैली, थॉट, डिसीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दीप, थॉट। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। तो यहाँ पर क्या फिल होगा, यहाँ पर गोइंग फिल होगा। क्या होगा, गोइंग फिल होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी जो है 20 ये क्वेश्चन हो जाते हैं जो आपको OMR पर करने होते। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी में देखो क्या कहा गया है, ए डियर। अब इसके बाद रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन। एक आपको पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, उस पैसेज को आपको पूरा पढ़ना है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं वेयर डिड डियर गो टू द पोल, ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद व्हाट डिड ही थिंक, व्हाट डिड ही हियर द साउंड, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ स्विफ्टली। स्विफ्टली का अपोजिट हो जाएगा स्लोली। क्या हो जाएगा, स्लोली हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद आता है आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग, यानी कि देखो आंसर करने हैं एनी वन ऑफ दी, यानी कि एक क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 500 इमीडिएटली फॉर परचेजिंग सम इम्पोर्टेंट बुक्स। दूसरा है रिक्वेस्ट राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू रेमिट दी फाइन इम्पोज्ड ऑन यू। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिख सकते, लेटर लिख सकते हैं या फिर एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग अबाउट 80 to 100 वर्ड्स में, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये आपका, और ये भी आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, वाह यू लव योर कॉलेज, ठीक है। हिंट आपको दिया गया है नेम, लोकेशन, बिल्डिंग, प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, कंक्लूजन, ठीक है। इसमें आपको करना है राइट एन आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख सकते हैं दी गेम यू लाइक मोस्ट, तो यहाँ पर गेम पर या फिर यू लव योर कॉलेज दोनों पर किसी में से एक पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। इसके बाद आता है री राइट दी फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। आई सेड टू हर वेयर डिड यू फाइंड दिस पोस्टेज स्टाम्प, ठीक है। आई सेड टू हर वेयर डिड यू फाइंड दिस पोस्टेज स्टाम्प, इसको आपको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कर देते हैं। देखो किसमें है, इंट्रोगेटिव है, तो कैसे बनेंगे, आई आस्क्ड हर, ठीक है। अब वेयर यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, तो इसी को बना देते हैं हम लोग कंजक्शन वेयर। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे असर्टिव में। तो यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग, इसके अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, और डिड को हम लोग चेंज करेंगे, डिड को चेंज करेंगे हैड में, किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज करेंगे। सी हैड फाउंड दैट पोस्टेज स्टाम्प, क्या बनेगा, वेयर सी हैड फाउंड दिस पोस्टेज, फाइंड को थर्ड, जो फाइंड का आपका थर्ड फॉर्म बनेगा वो बनेगा फाउंड, ठीक है। इसलिए वहां पर फाउंड हो गया, फाउंड, दिस को दैट में चेंज करेंगे, दैट पोस्टेज स्टाम्प। इसके बाद है वाई आर यू ईटिंग एन एप्पल, इसको कैसे चेंज करेंगे, तो वाई को वाई रहने देंगे क्वेश्चन मार्क को। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पर इज, ठीक है, इज लगाएंगे, इज एन एप्पल, और इसके बाद लगाएंगे बीइंग, क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, बीइंग, और इसके बाद ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाई यू, ठीक है, ये बन जाएगा पैसिव वॉइस। इसके बाद है पंचुएट दी फॉलोइंग, राम सेड टू लक्ष्मण यू शुड से पंचवटी। तो यहाँ पर देखो राम का आर कैपिटल बनेगा, राम सेड टू लक्ष्मण में एल कैपिटल बनेगा, ठीक है, कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा स्टार्ट करेंगे, यू का वाई कैपिटल बनाएंगे, यू शुड से स्टे पंचवटी, ठीक है। इसको कम फुल स्टॉप लगा के और डबल इन्वर्टेड कामा से क्लोज कर देंगे, ठीक है। ज़्यादातर आपको जो है डायरेक्ट वाला ही देखने को मिलता है, डायरेक्ट वाला देखने को मिलता है, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। इसके बाद ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि एक आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, उस ट्रांसलेशन को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच, वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर्स टीच, और व्हाट अवार्ड वाज सी प्रेजेंटेड इन 1991, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विच नेशनल अवार्ड वर कन्फर्ड ऑन हिम, और विच द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम टू केजिया अगेन। तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, इसके मिलेंगे आपको 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, ये आपका 4 नंबर में है। थ्रू लाइट ऑन आइंस्टीन लाइफ एज ए स्टूडेंट, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स अर्ली लाइफ। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको जो है आंसर करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, इन अबाउट 40 वर्ड्स में, और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। तो आप पोएम कर सकते हैं या फिर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, विंड रैन ऑन द रूफ, नो मैन आर फॉरेन। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। व्हाट डिड द चाइल्ड डू इन द ग्रोव, हाउ डिड टोटो टेक ए बाथ, ठीक है। दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है
30 क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड्स। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सी ऑन हिज वे टू फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। दूसरा है हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिप्लिन लाइफ। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 9 का इंग्लिश का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।